नमस्कार बच्चों, हम आप सभी बच्चों का फिर से वेदुआरा ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस पे वेलकम करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग टारगेट बैच जो है स्टार्ट करने वाले हैं। टारगेट सीरीज हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग आपको हर एक चैप्टर को रिवाइज कराएंगे, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो उसी टारगेट बैच को लेकर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आपको इंट्रोडक्शन तो मिल गया होगा कि कौन से एरिया से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग कौन कौन से चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा मोटो क्या है? प्रिपरेशन करना, ऐसा प्रिपरेशन करना कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले है ब्रीफ बट सफिशिएंट थ्योरी। आपको जितना थ्योरी का जरूरत है उतना थ्योरी हम लोग आपको ब्रीफली समझा देंगे। जिस थ्योरी से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है या फिर आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, उस थ्योरी को हम लोग आपको डिस्कस करा देंगे। जो चीज आप लोग भूल चुके हैं उन सबको रिकैप कराएंगे। तो ब्रीफली बट सफिशिएंट थ्योरी मिलेगा आपको। फिर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस 5 ईयर, पिछले 5 साल का जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है उसका इस साल में भी आने का, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे, देखेंगे कि आखिर उन क्वेश्चंस को कैसे करना है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल अप्रोच, फिर सैंपल पेपर लास्ट 1 मंथ और 100 बाय 100। मतलब इतना कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद ये कंफर्म है, अगर आप हम लोग के साथ बने रहेंगे, अगर हम लोग के साथ प्रिपेयर करते हैं, तो ये कंफर्म है कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। 120 मार्क्स तो आपके इंटरनल स्कोरिंग होंगे, 80 आप हम पे छोड़ेंगे और हमारे साथ आप एक साथ मिलके हम लोग क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट्स है उनको फिर से रिगेन करेंगे। आगे बढ़ते, ये चीज हम लोगों ने, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि केमिकल नेचर एंड बिहेवियर, इस यूनिट से आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। इस यूनिट से आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सीबीएसई मार्किंग स्कीम से लिया गया है कि सीबीएसई कौन से मार्किंग स्कीम से, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछती है, तो उसी पे बेस्ड है ये। तो हमारा केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर यूनिट से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के? 25 मार्क्स के। तो इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं? ये हमारा यूनिट 1 है। इसमें चैप्टर है पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन। ये कौन से? केमिस्ट्री से लिया गया है। कहां से? केमिस्ट्री से। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट। फिर नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ चैप्टर हमारा आ जाता है कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड। और फिफ्थ चैप्टर आ जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो यूनिट वन में जहां से हम लोग 25 मार्क्स स्कोर करने वाले हैं, उस यूनिट में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। और ये 5 चैप्टर कहां से? आपके सारे के सारे केमिस्ट्री से है। सारे के सारे केमिस्ट्री से है। पहला है केमिकल रिएक्शन, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है साइंस का। फिर एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये हमारा यूनिट 1 है, जहां से हम लोग 25 मार्क्स स्कोर करेंगे अगर हम अच्छे तरीके से इन सारे चैप्टर्स को अगर देख लेते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, सैंपल पेपर क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो मेरा दावा है कि आपको इन चैप्टर्स में इतना कमांड हो जाएगा कि आप 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर पाओगे। ये था हमारा यूनिट 1। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग। यूनिट 2 है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जहां से हम 23 मार्क्स स्कोर करेंगे। कितने मार्क्स स्कोर करेंगे? 23 मार्क्स। अब इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं?
यूनिट 2 में हमारे चैप्टर आते हैं लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। एंड देन है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, यूनिट 2 में हमारा 4 चैप्टर है। यूनिट 2 में हमारा कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर है। पहला है लाइफ प्रोसेसेस, नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड देन लास्ट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहां से हम कितने मार्क्स स्कोर करने वाले हैं? 23 मार्क्स। और ये चारों कहां से है? बायोलॉजी से लिए गए हैं। कहां से है? बायोलॉजी से। यानी कि केमिस्ट्री के 5 चैप्टर से हम लोग 25 मार्क्स स्कोर करने वाले हैं और बायोलॉजी के इन 4 चैप्टर से हम लोग 23 मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड यूनिट नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना में हम लोग 12 मार्क्स स्कोर करने वाले। कितने? 12 मार्क्स। ठीक है भाई, जब 12 मार्क्स स्कोर करने वाले तो इन 12 मार्क्स को हम कैसे स्कोर कर पाएंगे? कौन कौन से चैप्टर के थ्रू कर पाएंगे? तो यूनिट 3 में है रिफ्रैक्शन। आपका लाइट चैप्टर है जिसमें आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब पढ़ना है, तो ये आ जाता है उसमें यूनिट 3 में। यूनिट 4 में आता है इफेक्ट ऑफ करंट, सॉरी यूनिट 4 में आता है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट है अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि यूनिट 3 और यूनिट 4 किस पे बेस्ड है? फिजिक्स के चैप्टर्स पे। यूनिट 3 और यूनिट 4 किस पे बेस्ड है? फिजिक्स के चैप्टर पे। यूनिट 3 और यूनिट 4 से हम लोग 12 प्लस 13 मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। यानी कि इसमें 12 और इसमें 13। ये 12 मार्क्स आप सिर्फ एक चैप्टर लाइट चैप्टर से स्कोर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले फिजिक्स का रिवीजन हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर काफी स्कोरिंग है। आप इसी चैप्टर से 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अभी तक आप क्या देखें? केमिस्ट्री के उन 5 चैप्टर से आप 25 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, बायोलॉजी के उन चैप्टर से 23 और फिजिक्स के इन 4 चैप्टर से भी आप 25 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, जिसमें 25 मार्क्स से सिर्फ 12 मार्क्स कौन से चैप्टर से आ रहा है? रिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट चैप्टर से। नेक्स्ट लास्ट यूनिट है यूनिट 5। इसमें सारे इजी टॉपिक्स है, जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी, आवर इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। सोर्स ऑफ एनर्जी आपका फिजिक्स का टॉपिक है और ये दोनों बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये जो है इन तीनों चैप्टर्स को हम सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये काफी शॉर्ट चैप्टर्स है और इनसे आप स्कोर कितना कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज से 7 मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं। तो ये 7 मार्क्स के जो चैप्टर्स है इनको हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा फिजिक्स के रिफ्रैक्शन चैप्टर पे। हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन से और बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस से। तो यहां से हमारा जो प्रिपरेशन है स्टार्ट होगा। अगला वीडियो जो आएगा, अगला वीडियो आपको बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें लाइफ प्रोसेस, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन और फिजिक्स में रिफ्रैक्शन यानी कि लाइट चैप्टर से लेंगे। ठीक है, इन 3 चैप्टर से हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आपको बस करना ये है कि आपको हमारा डेली वीडियो देखना है, उसमें दिए गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, थ्योरी को फिर से रिवाइज करना है और जितना से जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चन बैंक रीड करेंगे, आपका प्रिपरेशन उतना ही अच्छा होते जाएगा। हम अपना 100% देंगे, आपको भी अपना 100% देना होगा। और जैसे कि बताया जा चुका है कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको बस वहां जाके ऐप इंस्टॉल करके अपना नोट्स लेना है, जो कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री।
और नोट से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ सिर्फ आपको रिवाइज कराएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपके पास किसी चैप्टर का नोट्स नहीं है, आप क्लास नहीं कर पाए किसी वजह से, तो आपको नोट्स अवेलेबल मिलेगा ऐप पे, बिल्कुल परफेक्ट नोट्स है। आप जाइए, उसको ऐप को इंस्टॉल कीजिए और नोट्स पढ़कर देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। बाकी हम लोग रिवीजन करा रहे हैं, जैसा कि हम बता दिए, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से कौन फर्स्ट चैप्टर होंगे जिसको हम स्टार्ट करेंगे, किसको लेकर हमको आगे बढ़ना है। तो लाइफ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन और लाइट यानी कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन जिस चैप्टर में दिया हुआ है वो देखना है। और इसी चैप्टर से हम लोग 25 पहले प्रिपेयर करेंगे, फिर 23, फिर 25 और वो 12 मार्क्स का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो आपको बस हमारे साथ बने रहना है, हमारे साथ रिवाइज करना है और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने की पूरी दम लगा देना है। स्कोर करने के लिए पूरा दम लगा देना है, ठीक है। तो हमारा जो क्लास है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज था ये सिर्फ इंट्रोडक्शन कि आपको कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से बुक यानी कि सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री हमारा पहला यूनिट सिर्फ केमिस्ट्री से भरा हुआ है, नेक्स्ट यूनिट सिर्फ बायोलॉजी से भरा हुआ है, थर्ड और फोर्थ यूनिट में फिजिक्स है और फिफ्थ यूनिट में काफी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने रिवीजन टारगेट सीरीज के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।